थैंक यू ऑल मीडिया पर्सन्स कि आप आज आए हमारी बात सुनने के लिए। एक्चुअली मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, जो विषय है वो एफआईआर क्रमांक 152 2023 विरार पुलिस स्टेशन, जो फरवरी में रजिस्टर होता है किसी एक अक्यूज के अगेंस्ट। बाद में उस एफआईआर में मेरे क्लाइंट प्रशांत मधुकर पाटिल को उसका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है एएसआई सुरेंद्र सिवदेव वो बुलाता है। बुलाने के बाद जैसा कि उनका एलिगेशन है कि 3 लाख रुपए का डिमांड करता है। 3 लाख रुपया डिमांड करने पर 2 लाख रुपया प्रशांत पाटिल उसको पे भी कर देता है। पे करने के बाद भी उसको अरेस्ट किया जाता है जुलाई के महीने में, यानी कि आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने तक उन्होंने क्या किया केस में पता नहीं, जुलाई में अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने के बाद कंटिन्यूअसली जो आरोपी है, दूसरे भी आरोपी है, उनके परिवार वालों से पैसे की डिमांड की जाती है इन पुलिस अधिकारियों के द्वारा। और उसमें से 2 कंप्लेन पहुंच जाता है डीसीपी के पास। पहले तो जो आरोपी दिलीप अडखले है, उसकी वाइफ अस्मिता अडखले कंप्लेन देती है डीसीपी को कि सुरेंद्र सिवदे हमसे पैसे की डिमांड कर रहा है। उसके बाद फिर आरोपी प्रशांत पाटिल जो हमारे क्लाइंट है, उनकी मिसेज कंप्लेन देती है डीसीपी को और सीपी साहब को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कि सिवदे हमसे पैसे की डिमांड किया है और हमको मजबूरन पैसा देना ही पड़ा है। इस काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन पैसा दिया हमने। उसके बाद जब ये मैटर दिखता है, कंप्लेन हो गया पुलिस ऑफिसर्स, तो ये हीरो बनने के लिए क्या करते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि एमआरटीपी का कोई एफआईआर रजिस्टर हुआ है विरार पुलिस स्टेशन में। फोर्ज ओसीसीसी वाला मैटर सामने आया है। पहले भी दूसरे एफआईआर क्रमांक 506 ऑफ 2023 और भी बहुत सारे दूसरे एफआईआर विरार पुलिस स्टेशन में एमआरटीपी के तहत दर्ज हुए, और उसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसे थे जिसमें फोर्ज ओसीसीसी का यूज हुआ। लेकिन उस दौरान पुलिस वालों ने, मेरा ऐसा मानना है कि क्या किया, फोर्ज ओसीसीसी वाले चीजों को दबाया। अब क्यों दबाया? ये भ्रष्टाचार करने की वजह से दबाया। दबा के सिर्फ सिंपल एमआरटीपी करके आरोपी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया, उनको एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए दूसरे आरोपी को मदद किया। लेकिन जब इस मैटर में जब देखा सुरेंद्र सिवदे ने और दूसरे अधिकारियों ने कि हमारा पोल खुल रहा है, कि हमने रिश्वत लेते हैं हम लोग, फिर उन्होंने क्या किया, मार्केट में एक हीरो बनने का ड्रामा किया। उन्होंने जितने भी मीडिया के लोग हैं सबको उन्होंने एसएमएस डाल के बुलाया, और बुला के उन्होंने मीडिया के सामने ये पेश किया कि हमने एक बहुत बड़ा स्कैम को बाहर निकाला है। 55 अलग अलग इलीगल बिल्डिंग के फोर्ज ओसीसीसी को हमने रिकवर किया है। और बाद में प्रशांत पाटिल की वाइफ की आवाज को दबाने के लिए, उनके एलिगेशंस को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, मीडिया में जोर शोर से चलवाया। उनका एक मिड डे न्यूज पेपर है जिसमें एक दिवाकर शर्मा करके एक रिपोर्टर है, उनको खास करके उन्होंने इन चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया। मेरे क्लाइंट को 3000 करोड़ के मालिक बताया गया, उसको कौन मैन बोला गया, और पता नहीं क्या क्या इन मैटर को बढ़ाया। और इन्होंने फुल बैटिंग किया कि सुरेंद्र सिवदे के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। अब हम लोग आते हैं सुरेंद्र सिवदे के ऊपर। सुरेंद्र सिवदे एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर के हम डेफिनेशंस में जाए तो ये डेजिग्नेटेड एक ऑफिसर होता है, जो ऑफिसर कहा जाता है वो भी नहीं है। बहुत सारे मैटर्स मैंने जो आरटीआई के थ्रू, जो विरार पुलिस स्टेशन ने खुद आरटीआई के आंसर्स में दिए हैं, बहुत सारे मैटर्स जो एमआरटीपी के हैं, इवन एमपीआईडी के मैटर्स, हमको तो एक पीपी जो यानी कि गवर्नमेंट लॉयर है, उन्होंने भी हमको पर्सनली बताया है कि उन्होंने भी कंप्लेन किया था यहाँ के सीनियर पीआई को कि भाई एमपीआईडी जैसे मैटर्स आप इस एएसआई सुरेंद्र सिवदे को क्यों दे रहे हो। फिर भी बहुत सारे एमपीआईडी के मैटर्स इसको दिए गए। मुझे ऐसा लगता है कि सुरेंद्र सिवदे के पास लोगों को डरा के कैसे वसूली करना है उनको पता है, इसलिए सारे मैटर्स इसको दिए जाते थे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2022 में एक दूसरा आरोपी है, कोई नितिन उबाले करके, जो कांग्रेस का शायद लोकल लीडर भी है, उन्होंने भी ऐसे ही पत्र सीपी साहब को लिखा था। उनके साथ भी इसी तरह से मार पिटाई की गई थी। उनको बाद में उसने पैसा नहीं दिया तो उसके ऊपर एमपीआईडी का धारा भी इस पुलिस वाले ने लगाया था, इस सुरेंद्र सिवदे ने लगाया था। और उसके कंप्लेन पे जब वहां से सीपी साहब ने पूछा वहां के लोकल डीसीपी को कि भाई सुरेंद्र सिवदे इस तरह का काम करता है, तो डीसीपी का शायद ऐसा आंसर था कि
सुरेंद्र सिवदे एक नॉन करप्ट ऑफिसर से, जबकि ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि सुरेंद्र सिवदे के ऊपर ऑन ड्यूटी 2 एफआईआर है। एक एफआईआर बोईसर पुलिस स्टेशन में जो इसके ऊपर एक्सटॉर्शन का एफआईआर है, खंडनी का एफआईआर है, किसी गुटखा के प्रकरण में किसी गुटके वाले से इन्होंने एक्सटॉर्शन की कोशिश की थी और उसमें एफआईआर हुआ था। दूसरा एक एफआईआर है जो तुलिंज पुलिस स्टेशन में व्हेन ही वाज ऑन ड्यूटी उन्होंने एक किसी पर्सन को उठा के लाके पुलिस कस्टडी में इतनी पिटाई की थी कि बाद में सुरेंद्र सिवदे के ऊपर एक्शन लेने के लिए उस फैमिली वाले को महीनों अनशन करना पड़ा था रोड पे बैठ के, तब जाके मोर्चा निकालना पड़ा था, तब जाके इसकी ये पहुंच है सिवदे की। भले ही वो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है लेकिन उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। क्या बात है कि पिछले आज 15 साल या उससे भी शायद ज्यादा ये विरार, वसई, बोईसर इतने ही आसपास के एरिया में उसकी पोस्टिंग होती है। सारे इसके जान पहचान वाले बिल्डर है। यहां तो देखो कोई एफआईआर में किसी की भी नाम हो सकती है, हमारी भी नाम हो सकती है, किसी की भी नाम हो सकती है। एफआईआर में नाम हो जाने से कोई भी आदमी कन्विक्ट नहीं हो जाता है, दोषी नहीं हो जाता है। और हमारा संविधान, हमारे देश का कानून बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कानून है। हमारा कानून कहता है कि अगर कोई आदमी किसी एफआईआर में अरेस्ट भी होता है तो भी उसके कुछ अधिकार है। पहला अधिकार कि उस आरोपी के परिवार वाले, उनके फ्रेंड, उनके वकील, उनको इन्फॉर्म किया जाए कि आपका सो एंड सो पर्सन, आपके रिलेटिव को हमने अरेस्ट किया है। दूसरी चीज, उस आरोपी के पास यह अधिकार है कि वो अपने पसंद का लॉयर उनके डिफेंस के लिए कोर्ट में खड़ा करे। लेकिन सुरेंद्र सिवदे के ऊपर लगातार बहुत सारे ऐसे कंप्लेन हुए। कंप्लेन की कॉपी हमारे टेबल पे है, मीडिया पर भी दोस्त, मैं अगर आपको चाहिए तो मैं देता हूं, कि एक स्पेसिफिक एडवोकेट का नाम लेता है सुरेंद्र सिवदे की, इसके पास ही जाओ तो ही तुमको बेल मिलेगा, तो ही हम तुमको प्रेफरेंसेस देंगे। यानी ये तो अपना हिस्सा पुलिस वाले ये सिवदे ले ही लेता है लोगों से, आरोपियों से, लेकिन बाद में ये बात बाहर ना आ जाए। कोर्ट में कल जाके अगर कोई दूसरा वकील होगा तो अपने आरोपी से नेचुरली पूछता है कि क्या आपके साथ मार पिटाई हुई है क्या, कस्टडी में कोई इल ट्रीटमेंट पुलिस वाले ने किया है क्या, आपने खाना खाया है क्या, कोई शिकायत तो नहीं है पुलिस के खिलाफ। ये ड्यूटी है, हम एज ए एडवोकेट जब हम किसी रिमांड को अटेंड करने जाते हैं किसी क्लाइंट के लिए तो हम लोग पूछते हैं, और ऐसी कोई चीज हमें दिखती है तो हम एप्लीकेशन करके ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि वो एडवोकेट भी पुलिस के द्वारा ही दिया गया है, तो कहां से उस पुलिस वाली, उस वकील की ये हिम्मत होगी पुलिस के खिलाफ कुछ कोर्ट के सामने वो पेश करेगी, सच्चाई में कुछ हो भी तो भी। इसका इंक्वायरी बिठाया गया ऊपर से, शायद सीपी साहब या हो सकता है डीसीपी साहब ने इंक्वायरी बिठाया सिवदे के अगेंस्ट। तो इस लेडी का आवाज दबाने के लिए इस लेडी को नोटिस भेजा गया। इस लेडी के हस्बैंड का नाम 11 अलग अलग एफआईआर, जिसमें इसके हस्बैंड का यानी प्रशांत पाटिल का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक उसमें उसका नाम डाला गया। मैं कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं बोलता हूं एज ए लॉयर तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलता हूं, क्योंकि 3 मैटर 152 को अगर मैं छोड़ दूं तो 11 एफआईआर में से 3 एफआईआर में पुलिस वाले ने हमारे क्लाइंट प्रशांत पाटिल का कस्टडी मांगकर, और हमने भी कोर्ट को ओपनली कोर्ट को हमने आग्रह किया कि सर अगर पुलिस वाले को कस्टडी चाहिए हमारे क्लाइंट की तो 2-4 दिन बढ़ा के आप दे दो, ताकि अगर उसके खिलाफ कुछ होगा तो बाहर आना चाहिए। 3 एफआईआर में तावा लिया पुलिस वाले ने और उसके अगेंस्ट कुछ भी मिला नहीं। रिमांड रिपोर्ट कोर्ट में जाकर हुआ, कोर्ट ने रिमांड को एक्सटेंड किया नहीं। किसी एफआईआर में 1 दिन की रिमांड मिली तो किसी में 2 दिन की। बाद में हमारे क्लाइंट ने हमको शिकायत किया कि सर हमारा इस केसेस में कुछ लेना देना नहीं है और बेवजह मेरा तावा ये लोग घुमा रहे हैं और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये एक, हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन को अभी तक लेटर नहीं लिखा था, अब हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन को भी लेटर लिखने वाले हैं। ये एक मानवाधिकार का हनन है कि जिस केसेस में उसका कोई रोल नहीं है उस एफआईआर में आप उसका नाम लिख रहे हो। अच्छा, 11 एफआईआर में उसका नाम क्यों आ गया, कैसे आ गया, इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। आप जरा समझिए कि एक पुलिस ऑफिसर जो एक केस का तपास कर रहा है वो नगरपालिका को लेटर लिखता है, वो नगरपालिका को लेटर लिखता है कि भाई तुम एफआईआर दर्ज करवाओ और इसमें प्रशांत पाटिल का भी नाम डालो। इस तरह का लेटर जो है विरार पुलिस स्टेशन ने नगरपालिका को लिखा है। और आपको बता दूं कि एमआरटीपी का एफआईआर कोई आम आदमी, हम या आप या कोई आम आदमी रजिस्टर नहीं करा सकता है। एमआरटीपी का एफआईआर रजिस्टर कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडी का, यानी कि जो अथॉरिटी होती है उसके पास होता है। तो आप बीएमसी अपने दिमाग से या कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारा देख के, हमारे क्लाइंट का देख के एफआईआर लिखवाने नहीं आया था। आपने नगरपालिका को इनवाइट करके, लेटर भेज के इनवाइट करके हमारे क्लाइंट के ऊपर अपने एफआईआर करवाया। ठीक है, आपने इनवाइट किया,
तो क्या आपने जब तपास किया दूसरे पुलिस स्टेशन ने, वालिब ने, मानिकपुर ने, विरार पुलिस स्टेशन ने, क्या कुछ एविडेंसेस हमारे खिलाफ मिले? नहीं मिले। तो हमने फिर माननीय उच्च न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया, रीजन कि भाई हम लोग आरोपी का साइन और एफिडेविट नहीं ले सकते। माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय सेशन कोर्ट वसई को ये रिक्वेस्ट किया है कि उनका बेल एप्लीकेशन जल्दी से सुने, और उसमें वो एक कोर्ट की बातें हो गई। आज मैं मीडिया के सामने क्यों हूं? कारण है ये एक न्यूज मिड डे का आप जरा हेडिंग देखिए। ये बहुत मुंबई में चलने वाला बहुत न्यूज है। जब मैं स्टडी लाइन में था, कॉलेज लाइफ में था, तो मैं ये न्यूज़पेपर, ये मिड डे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता था। ये सोचता था कि इनके जो न्यूज़ेस होते हैं ये काफी क्रेडिबल होते हैं। लेकिन अब मेरे को ये न्यूज पढ़ के भरोसा उठ गया कि न्यूज में जो लिखे जाते हैं वो बात 100% झूठ हो सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या लिखा है, हाउस ऑफ कार्ड्स हीरोज गेट पनिशमेंट पोस्टिंग। मतलब सुरेंद्र सिवधे और ये साप्टे कांस्टेबल जो ये अंकिता पाटिल से रिश्वत लेने के लिए उसे घर तक पीछा करता है, परेशान करता है, कि न जाने कितने कॉल्स करता है इसको, और सुरेंद्र सिवधे जिसके ऊपर 2-2 एफआईआर है, एक एक्सटॉर्शन का, एक किडनैपिंग का, जिसके ऊपर कितने एलिगेशंस वाले लेटर्स गए हुए हैं सीनियर ऑफिसर्स, मुख्यमंत्री और बड़े ऑफिसर्स को, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया आज तक, उसको ये मिड डे न्यूज़पेपर हीरो बता रहा है। ठीक है, आपने इनको हीरो बताया, तो क्या आपका ये ड्यूटी नहीं था कि आप दूसरे पक्ष का न्यूज आप डालते थे? कि उस 3 रिमांड में कुछ मिला क्या? इनका आपने इंटरव्यू लेना चाहिए पुलिस वाले को कि आपने प्रशांत पाटिल का नाम 11 एफआईआर में डाल दिया, तो क्या बाकी के एफआईआर में कुछ उसका रोल निष्पन्न हो रहा है क्या? तो ये चीजें इसमें इन्होंने क्यों नहीं डाली? तो कोर्ट में एक तरफ चीजें कुछ और जा रही है, माननीय अदालत में जो इन लोगों का रिपोर्ट जा रहा है वो एक अलग जा रहा है, और मीडिया के सामने ये चीजें जो है ये अलग डाल के ये अननेसेसरली हमारे क्लाइंट के वाइफ को परेशान कर रहा है।